राजनीति में न दोस्त परमानेंट होते हैं न ही दुश्मन। उत्तर कोरिया जो दशकों से अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, अब भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों को फिर से मजबूत करता दिख रहा। हाल ही में भारत ने प्योंगयांग में अपना दूतावास दोबारा शुरू कर दिया है। ये वही उत्तर कोरिया है जो रूस और चीन का करीबी माना जाता है और अपने नेता किम जोंग उन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का केंद्र बना रहता है। ये खबर हम आपको एनके न्यूज के हवाले से बता रहे हैं, जिसने भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार अपनी जानकारी साझा की। लेकिन अभी सवाल ये है कि भारत ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या ये रूस और चीन के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत करेगा या फिर अमेरिका को चौंकाने वाला ये कदम है? चलिए जानते हैं इस पूरी खबर को इस रिपोर्ट में। दरअसल कोविड-19 महामारी के कारण जुलाई 2021 में प्योंगयांग स्थित भारतीय दूतावास बंद कर दिया गया था। महामारी के दौरान उत्तर कोरिया ने विदेशी राजनयिकों के लिए यात्रा प्रतिबंध लगाए, जिसके चलते भारतीय राजदूत समेत सभी राजनयिकों को वापस बुला लिया गया। अब 2024 में भारत ने धीरे धीरे अपनी उपस्थिति फिर से स्थापित करनी शुरू कर दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि दूतावास में कर्मचारी काम कर रहे हैं, हालांकि राजदूत की नियुक्ति अभी बाकी है। इसका मतलब यह है कि भारत उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंधों को धीरे धीरे नए सिरे से आकार दे रहा है। उत्तर कोरिया को अक्सर अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाएं और अमेरिका विरोधी रवैया उसे चीन और रूस के करीबी दोस्तों की सूची में शामिल करता है। बात अगर चीन और उत्तर कोरिया की करें तो उत्तर कोरिया चीन का एक पुराना सहयोगी है। दोनों देशों के बीच आर्थिक और सैन्य संबंध दशकों पुराने हैं। चीन उत्तर कोरिया को अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। अब बात करते हैं रूस और उत्तर कोरिया की। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने उत्तर कोरिया के साथ संबंध को और गहरे किए। हाल ही में किम जोंग उन ने रूस का दौरा किया, जहां दोनों देशों ने सैन्य साझेदारी बढ़ाने की बात कही। अब यहां पर भारत और उत्तर कोरिया के संबंधों का जिक्र करना भी जरूरी है। दरअसल भारत ने 1973 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों के साथ दूतावास स्तर पर संबंध स्थापित किए थे। ये भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का हिस्सा था। अब दूतावास खोलकर भारत ने संदेश दिया कि वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। वैसे अमेरिका भारत का बड़ा साझेदार है, लेकिन भारत ने यह दिखा दिया कि वो स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है। उत्तर कोरिया से रिश्ते सुधारने का ये कदम भारत के कूटनीतिक कौशल को दिखाता है। चीन और रूस पहले से ही उत्तर कोरिया की करीबी सहयोगी हैं। भारत का ये कदम इन दोनों देशों के साथ उनकी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर सकता है। उत्तर कोरिया प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। भविष्य में भारत के लिए वहां निवेश के रास्ते खुल सकते हैं। खैर, भारत ने ये दिखा दिया कि वो केवल अमेरिका या पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं है। वो अपने हितों के अनुसार फैसले लेने में सक्षम है। उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करके भारत ने चीन और रूस के साथ अपनी कूटनीति को नया आयाम दिया है। अमेरिका जो उत्तर कोरिया के खिलाफ लंबे वक्त से सख्त रुख अपनाए हुए है, भारत के इस कदम को ध्यान से देखेगा। अमेरिका भारत के इस कदम को किस नजरिए से देखेगा, ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। अब उत्तर कोरिया के साथ संबंध सुधारना भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को दिखा रहा है। अब आपका क्या कुछ कहना है? क्या भारत की विदेश नीति का ये साहसिक कदम है और क्या ये कदम दिखाता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी स्वतंत्र पहचान को बनाए रखना जानता है? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।